नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे भारत भी आगे बढ़ रहा है। भारत एक विकासशील देश है और धीरे धीरे अपनी खामियों पर काम कर रहा है। लेकिन भारत की आज की ग्रोथ बहुत ही धीमी है और वो इसलिए है क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी देशों ने हमेशा से ही भारत की नाक में दम कर रखा है। फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, ये दोनों ही देश भारत की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है। दोस्तों, अगर बात चीन की करें तो चीन ने भारत पर सिर्फ एक बार ही आक्रमण किया है और जिसमें भी उसकी हालत खराब हो गई थी। और अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान ने अब तक 4 बार भारत पर आक्रमण किया है, जिसमें से चारों बार उसे हार का ही सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, भारत द्वारा इन लड़ाइयों को लड़े हुए काफ़ी समय बीत गया है और तब से अब तक एक जंग को लड़ने के तरीकों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। पहले के समय यानी अब से 20 से 25 साल पहले देखें और अगर परमाणु हथियारों को छोड़ दें तो सबसे खतरनाक हथियार किसी देश के पास जो हो सकता था वो था एक फाइटर जेट। ऐसा माना जाता था कि जिस देश के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट होते थे वो देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था। लेकिन दोस्तों, अब समय पूरी तरह से बदल चुका है और एक युद्ध को लड़ने के तरीकों में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। आज के समय में सबसे घातक हथियार कोई बम या फाइटर जेट नहीं बल्कि ड्रोन्स बन गए हैं, क्योंकि ये ड्रोन्स पूरी तरह से अनमैन्ड होते हैं, यानी इन्हें चलाने के लिए किसी भी फाइटर पायलट को इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत अच्छे से रिप्लेस कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे ड्रोन्स भी बनाए जा रहे हैं जो आकार में एक यूएवी के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं, पर एक साथ झुंड में हमला करके काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन्स को स्वार्म ड्रोन कहा जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है वैसे ही इन टेक्नोलॉजी की काट को भी विकसित किया जा रहा है। और दोस्तों, भारत जिन पड़ोसी देशों के साथ रह रहा है वो इस स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि हाल के दिनों में तो पाकिस्तान की तरफ से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत की सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ को करवाने और हथियारों को भारत में स्मगल कराने के लिए करता है। तो वहीं चीन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से एक कदम आगे है, इसलिए वो भारत पर निगरानी रखने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाता रहता है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने भारत को हर तरफ से घेरने की योजना बना रखी है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान जहां भारत की थल सीमा पर अपनी गंदी नजरें गड़ाकर बैठे हैं, वहीं चीन हिंद महासागर में बार बार अपने जासूसी जहाज़ों को भारत पर नजर रखने के लिए भेजता रहता है। इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन भारत की खुफिया जानकारी को हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, ये हनी ट्रैप एक ऐसा तरीका है जिसमें ज़्यादातर नौजवान आसानी से फंस भी जाते हैं और भारत को इसके रणनीतिक नुकसान को झेलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसा ज़बरदस्त इंतजाम कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान जो भारत को किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं, अब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ड्रोन हमलों और हनी ट्रैप के मामलों को रोकने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम कर रहा है जिसके एक बार भारतीय सेना में शामिल होते ही भारत भारतीय सीमा में घुसने वाले सभी ड्रोन्स को आसानी से काउंटर कर पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में बन रही एक एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र के बारे में और साथ ही इंडियन आर्मी द्वारा बनाई गई उस नई यूनिट के बारे में भी जानेंगे जो भारत को आने वाले समय में होने वाले मॉडर्न वॉरफेयर की टैक्टिक्स को सिखाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैनिकों पर एक साथ कई सारे ड्रोन्स का झुंड हमला कर देता है और भारतीय सैनिक अपनी मदद के लिए किसी एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन ड्रोन्स ने भारत के सभी रडार्स को जाम कर दिया है, जिस वजह से कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। और दुश्मन के द्वारा भेजे गए ये स्वार्म ड्रोन एक्सप्लोसिव सिविलियंस हैं जो सैनिकों के अड्डे पर भारी बमबारी कर रहे हैं। लेकिन तभी एक मिनी ट्रक यार्ड से बाहर निकलता है और एक के बाद एक इन ड्रोन्स को मारना चालू कर देता है। इस मिनी ट्रक पर लगा ये एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन के झुंड का पता लगा सकता है और उन्हें मारकर भी गिरा सकता है। साथ ही इसमें लगा रडार इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये ड्रोन्स उसे जैम भी नहीं कर पाते और इस मिनी ट्रक को दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें मिसाइलें लगी होंगी जो ड्रोन्स को आसानी से नष्ट कर सकती है। ये मिनी ट्रक टेलीस्कोपिक मास्ट से भी लैस होगा जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स का भी पता लगा सकेगा और इसके मास्ट की ऊंचाई को आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा भी किया जा सकेगा। इस मिनी ट्रक के पीछे मिसाइल कैनिस होंगे जिनसे मिसाइलें लॉन्च की जाएंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा स्वदेशी तकनीक से बनाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम की, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के स्वार्म ड्रोन अटैक को अपनी हार्ड किल मैकेनिज्म से नाकाम कर देगा। इसमें छोटी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और आज की तारीख में पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है। अब अगर इस सिस्टम की खासियतों के बारे में बात करें तो इस एंटी ड्रोन सिस्टम को
4x4 व्हीकल के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे काफ़ी कम समय में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से अपने काम को कर सकेगा। इस पूरे मैकेनिज्म में 2 मेन कंपोनेंट्स होंगे, इसमें एक रडार सिस्टम है और एक लॉन्चर होगा। इस रडार सिस्टम को भी एक 4x4 के व्हीकल मिसाइल कैनन्स के साथ ही लगाया जाएगा। इस रडार में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और एक लेजर फाइंडर को भी लगाया गया है। इसके साथ ही इस एंटी ड्रोन सिस्टम पर 4 रडार्स को भी लगाया जाएगा, जो इसे 360 डिग्री में किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की काबिलियत देगा। और इस रडार समेत इन सभी उपकरणों को एक मास्ट पर लगाया जाएगा। इसे ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सकेगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम एक बार में 15 ड्रोन्स को पहचान कर उन पर हमला कर सकता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में कैनिस को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के रूप में लगाया जाएगा। इस टेक्निक में मिसाइलों को लोड और अनलोड करना बहुत आसान हो जाता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम को स्वॉर्म ड्रोन्स के खिलाफ कारगर होने के लिए इसमें तेजी के साथ रीलोड होने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस ड्रोन सिस्टम में 16 कैनिस होंगे, जिसमें हर एक में से 4 मिसाइलों को दागा जा सकता है, यानी कुल 16 कैनिस से 64 रॉकेट्स को एक के बाद एक लगातार दागा जा सकता है। इसमें लगे दोनों सेंसर्स मिलकर 5 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम होंगे, लेकिन मिसाइलों की मारक क्षमता 2 किलोमीटर से कम की होगी। इस मिसाइल सिस्टम में 2 किलो वजनी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भी होगा और जिसकी रेंज 2 किलोमीटर होगी, और ये एक मीडियम साइज ड्रोन को आसानी से मार गिराने में सक्षम होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय सेना द्वारा बनाई गई नई यूनिट स्टैग के बारे में। दोस्तों, भारत के दोनों पड़ोसी देश हमेशा से ही भारत की सीमाओं पर अपनी गंदी नज़र को जमा कर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगर चीन और पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने की सोचते भी हैं, तो उन्हें भारत के स्वदेशी हथियारों के बेड़े की ओर एक नज़र ज़रूर डाल लेनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय सेना ने आज के समय में बदलती युद्ध की तकनीक में खुद को एडवांस रखने के लिए अपनी एक फ्यूचरिस्टिक यूनिट को बनाया है, जो भविष्य में होने वाली सभी लड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के सभी सैनिकों को भी फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, भारतीय सेना ने सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप के नाम से एक एलीट यूनिट बनाई है। ये यूनिट भविष्य की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G, मशीन लर्निंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि पर रिसर्च करेगा, और इन तकनीकों का इस्तेमाल भारतीय सेना के कामों में किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि एक मिलिट्री ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, और आजकल युद्ध के मैदान में तकनीकें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जिस सेना के पास बेहतर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होगी, वो सेना हमेशा ही अपने दुश्मन से एक कदम आगे होगी। दोस्तों, भारतीय सेना की इस नई यूनिट स्टैग का काम होगा मॉडर्न वॉरफेयर में भारतीय सैनिक कार्रवाई के दौरान अलग अलग यूनिटों और सैन्य दलों को आपस में बातचीत करने में मदद करना, जिससे हमारे 12 लाख जवानों की डिजिटल युद्ध क्षमता और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इस स्टैग यूनिट का नेतृत्व कर्नल रैंक के अधिकारी करेंगे, और ये स्टैग यूनिट सभी तरह के वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन उपकरणों पर काम करेगा। ये अपनी तरह की पहली यूनिट होगी जिसे खास तकनीकों का इस्तेमाल करने, नई खोजों का फ़ायदा उठाने और रक्षा के क्षेत्र में इन नई तकनीकों के इस्तेमाल के नए तरीके खोजने की क्षमता से लैस किया जाएगा। ये काम शिक्षा जगत और उद्योग जगत के साथ मिलकर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भारत शक्ति एक्सरसाइज में भारत द्वारा दिखाए गए ऐसे हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं जिनका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।